हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में। आज हम चैप्टर नंबर थ्री सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पेज नंबर 48 पर दिए गए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं, व्याख्या कीजिए। सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर मैन मेड। कुछ फाइबर को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं क्योंकि वे मनुष्य द्वारा निर्मित है, अर्थात उनको मनुष्य ने बनाया है, वो नेचुरल नहीं होती। दीज फाइबर्स आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स in industries and their nature are also different in respect of natural fiber। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको केमिकल्स के द्वारा इंडस्ट्री में बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, जबकि नेचुरल फाइबर को नेचर में नेचर में इनका ऑटोमेटिक निर्माण हो जाता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन सिंथेटिक फाइबर से अलग होता है, क्यों? इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। बिकॉज इट हैज ए सिल्क लाइक एपरेटस, क्योंकि देखने में सिल्क की तरह का होता है। ए बी इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प। यह लकड़ी के पल्प द्वारा प्राप्त किया जाता है। इट इज फाइबर कैन आल्सो बी ओवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। यह नेचुरल फाइबर की तरह ही बुना जाता है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प, क्योंकि यह वुड पल्प से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, fill in the blanks with appropriate word। सही शब्द चुनकर इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरें। सिंथेटिक फाइबर और ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर यानी कृत्रिम फाइबर भी कहा जाता है। बी सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर का निर्माण कुछ कच्चे पदार्थों द्वारा किया जाता है, जिनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। सी लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर की तरह ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर
4. Give examples which indicate that nylon fiber are very strong. कुछ उदाहरण दो जो यह प्रदर्शित करते हों कि नायलॉन एक बहुत मजबूत फाइबर होता है। आंसर पॉइंट नंबर ए, दे आर यूज टू प्रिपेयर रोप ऑफ माउंटेनियरिंग। इनके द्वारा पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सी का निर्माण किया जाता है। बी, दे आर आल्सो यूज टू प्रिपेयर पैरासूट्स। इनके द्वारा ही पैरासूट का निर्माण भी किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये बहुत ही अच्छा और मजबूत फाइबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। व्याख्या कीजिए कि हम भोजन को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के डब्बों का प्रयोग करते हैं, क्यों? आंसर, प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग फूड स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक के डब्बों को हम जितने भी भोजन होते हैं, भोजन को प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर करते हैं। बिकॉज दे आर लाइट, क्योंकि वे वजन में हल्के होते हैं। स्ट्रोंग, मजबूत होते हैं। ड्यूरेबल एंड चीप, टिकाऊ और सस्ते होते हैं। इसलिए भोजन को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के डब्बों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर करें। आंसर, द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में निम्नलिखित अंतर होता है। देखिए, एक तरफ थर्मोसेटिंग हेडिंग डाल लेते हैं, एक तरफ थर्मोप्लास्टिक हेडिंग डाल लेते हैं। अब इनके पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, ए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंट इजीली। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। इट में ब्रेक वैन फोर्स टू बेंड। जब इस पर बल लगाया जाता है तो यह टूट जाती है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंड इजीली। थर्मोप्लास्टिक आसानी से मुड़ जाती है। बी, इट कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाई हीटिंग। यह गर्म करने पर मुलायम नहीं होती। Thus it cannot be rest once molded। इसलिए इसको दोबारा से गर्म करके, मेल्ट करके प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि थर्मोप्लास्टिक इट कैन बी सॉफ्टेंड इजीली बाय हीटिंग। इसको आसानी से
सॉफ्ट किया जा सकता है, गर्म करके मुलायम किया जा सकता है, सॉफ्ट किया जा सकता है। 10 इट कैन बी रेस्ड, इसलिए इसको आसानी से दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। आज ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करोगे। आज का वर्क आपका यहीं तक रहेगा। ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।